नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो इसको इसके साथ तुलना कर दिए, तो तुलना कराया तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, ये 5 5 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, y हमारा कितना -2, तो y का जो मान है -2। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, तो यहाँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई का वैल्यू फिर -1 है, -2 है इक्वल टू 6, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो ये 2x बराबर में 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 में से 2 हटा दीजिए तो ये 4 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, तो x का जो वैल्यू आया वो 2। अब यही x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू दे रखा है, और a b का मल्टीपल पूछ रहा है, a और b का गुना पूछ रहा है। तो एकर स्तंभ और इसका पंक्ति इक्वल रहेगा तभी ये गुना पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे हम लोग a का मान और b का मान को गुना करवाएंगे, तो a का मान कितना है 6 है, 9 है, 2 और 3, ठीक है ना। और b का जो मान है वो कितना दे रखा है 2 6 0 7 9 8, तो इसको मल्टीपल करेंगे, इसका नियम था रो इंटू कॉलम, गुना कराइए 6 का 2 से 6 दूनी 12, और इसका गुना इससे कराइए प्लस 9 7 63, और फिर इसका गुना इससे कराइए तो ये 6 छक्का 36 और 9 9 81, और ये हो जाएगा 6 का 0 से तो 0 प्लस 9 का 8 से 8 9 72, ये हो जाएगा। फिर इसका गुना इससे कराइए 2 दूनी के 4 प्लस 3 का इससे कराइए 3 7 21, और फिर 2 का 6 से करा दीजिए 6 दूनी 12 प्लस 9 तिया 27, ठीक है। और फिर इसका 2 से 0 से कराइए 0, और ये देखिए 8 तिया 24, क्लियर है ना। अब इसको ऐड करा तो 3 2 5 और 6 1 7, तो 76 होगा, 8 6 1 7 होगा, और 8 3 11, और फिर ये हो जाएगा 72 ही होगा, और इसको ऐड करिए 21 25 हो जाएगा, और ये 7 2 9 और 3 39, और ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि a का मान दिया है, यदि a बराबर इतना दे रखा है, तो पूछा है कि तो सिद्ध कीजिए कि a डैश का होल डैश इज इक्वल टू a आना चाहिए, ठीक है। a डैश का देखिए डैश भी है और फिर डबल डैश, मतलब होल डैश है, ऊपर से भी डैश है, अब इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले a डैश निकालेंगे, तो हम बोले थे कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा 3√3 और ये 2, क्लियर है। और फिर देखिए ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा 4 2 और 0, क्लियर, a डैश निकल गया। और फिर हम क्या करें कि इसी का डैश का एक बार फिर डैश निकालेंगे, तो ये ऐसे है तो फिर ऐसे हो जाएगा सीधे, ऐसे रो है कॉलम हो जाएगा 3 4, फिर ऐसे वाला ऐसे हो जाएगा √3 2, फिर ऐसे है जो ऐसे हो जाएगा 2 0 आ जाएगा। अब ये फिर से मान वही आ गया जो a का मान है, तो हम लिख देंगे कि a डैश का और डैश इज इक्वल टू इसका वैल्यू आ गया a, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, है कि नहीं। तो ये हो गया नेक्स्ट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि x और y का मान ज्ञात करें। x और y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है इसमें से, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराना है और ये दोनों को ऐड करके इसके बाद तुलनात्मक ये अभी वैसे तुलना कर देंगे। यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स में अगर है तो सबसे गुना हो जाता है 2 3 दूनी 6, ये 0 ये 2x, क्लियर है। प्लस ये गुना होगा तो y 0 1 और 2 ये भी है, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तो 5 6 1 और 8। इसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, 2 और y को जोड़ेंगे तो 2 प्लस y होगा, 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, सॉरी 6 होगा, और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 2x को इसमें जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 आएगा। ये ऐड कर दिए, इक्वल टू कितना दे रखा है 5 6 1 8, तुलना कर दीजिए, ये इसके साथ होगा तो ये 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो ये 2 को भेज दीजिए तो y इक्वल टू 5 माइनस 2, क्लियर। तो y का मान कितना आ जाएगा 3,
वाई आ गया। इसके बाद x वाला कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x + 2 इक्वल टू कितना 8। तो ये 2x इज इक्वल टू 2 जाके घट जाएगा 6 और 2 से कट जाएगा 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 3। ये का मतलब दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या है इक्वल है, तो ये दोनों x y का मान हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि a बराबर दे रखा है इतना, a का मान दिया है मैट्रिक्स 1 2 और 3 4, तो आपसे पूछना चाहता है कि a² + 3a + 2i का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a² तो हमको चाहिए, तो a² निकालने के लिए a × a करना पड़ेगा। तो यहाँ a का मान है 1 2 और 3 4, क्लियर है इतना, a का मान है, फिर a का मान 1 2 और 3 4, क्लियर ना। तो अब इसमें देखना है कि a का मान और a का मान, ये दोनों a का मान है, हम लोग गुना कराइए ये रो इंटू का कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो इसको जब गुना करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना होगा 1 होगा, फिर 2 का 3 से तो 3 दूनी 6, फिर देखिए इसी का इसके साथ तो 2 एकम 2 और 3 2 दूनी के 2 चौका 8, ये हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 एकम 3 और 4 तिया 12, और फिर देखिए 3 दूनी 6 और 4 चौका 16, इसको जब मल्टीप्लाई के ऐड किए तो ये हो जाएगा 7 और ये 10, और ये कितना हो जाएगा 12 3 15 और 16 6 6 6 12 यानी 22। ये a² का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए a² निकालिए a × a करके, अब उसकी वैल्यू रख दीजिए a² प्लस का 3a और प्लस 2i, इतना का मान चाहिए हमको। तो पूछ रहा है कि इतना का वैल्यू होगा क्या, तो a² का वैल्यू पुट कर दीजिए वहाँ से 7 10 और ये 15 है और ये 22। अब इसके बाद प्लस 3a का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 1 2 और 3 4, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखिए इसके बाद क्या है 3 और 2 है, और i का मान आप लोग जानते हैं 0 1, यही ना, 2 कोटि का है 2 वाला लिखेंगे, 3 कोटि का रहता तो 3 वाला लिखेंगे, है ना। अब इसमें क्या कर देंगे, तो इसको तो अब जैसे वैसे कर दीजिए 7 और ये 10 हो जाएगा, ये 15 और ये 22। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 दूनी के 6 3 3 9 और 3 चौका 12, ये हो जाएगा। अब प्लस में इसमें गुना करिए 2 0 0 2, 2 से गुना हो गया, इसमें ऐड करना सब, देखिए 7 और 3 10 और 10 और 6 16 और ये 15 और 9 9 5 14 और ये कितना 24 हो जाएगा का, 15 और 5 20 और 4 24। ठीक है, 22 और 12 जोड़िए 2 2 4, 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा, और ये 2 और 1 3 हो जाएगा 34। अब फिर इसके साथ इसको ऐड कर दीजिए 2 0 और 0 2। ठीक है, तो इसको ऐड करिए कितना आ जाएगा, वही फाइनल आंसर हो जाएगा 10 और 2 12 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा, और ये 24 जोड़ेंगे 24 रहेगा, क्या 0 के साथ 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।